हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ देवेंद्र कुमार बिष्ट जी की बुक से उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस को। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पूरा साहित्यिक ग्रंथों में किस जनजाति को मुंड व सबर कहा गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि उत्तराखंड में ऐसी कौन सी प्रजाति थी जिसे जो है मुंड व सबर कहा गया। किसमें? पूरा साहित्यिक ग्रंथों में। जल्दी से कमेंट करो, किरात, कोल, खस या भोटिया। तो किसे कहा गया मुंड और सबर? किसमें? पूरा साहित्यिक, जो पूरा साहित्यिक ग्रंथ है उनमें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, कोल। किसमें किसे कहा गया है? कोलों को कहा गया है मुंड और सबर। किसमें कहा गया है? पूरा साहित्यिक ग्रंथों में कहा गया है। किस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि था? जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। तो ध्यान रखना है वो कौन सी जनजाति थी, कोल, किरात, खर्ष या फिर भोटिया। आपको ध्यान रखना है ये है ऑप्शन ए, कोल जनजाति जो थी वो प्रमुख, उसका जो व्यवसाय था वो कृषि हुआ करता था। स्कंद पुराण के केदार खंड में किस जनजाति को भिल्ल कहा गया है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है। तो वो कौन सी है? ऑप्शन सी, किरात है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है? मंगोल जनजाति से संबंधित कौन सी प्रजाति यहाँ पर रिलेटेड है? ध्यान रखना है वो है आपकी कौन सी? ऑप्शन ए, किरात। देखिए, वर्तमान में जो जनजातियां हमारे उत्तराखंड में है प्रमुख तौर पर वो 5 जनजातियां हैं। कितनी है? 5 जनजातियां हैं। कौन कौन सी है? थारू, जौनसारी, भूटिया, बुक्शा और राजी है। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी निवास करती है? सर्वाधिक आबादी वाली थारू है और सबसे कम वाली कौन सी है? राजी जनजाति है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, कुमाऊं और देखो उत्तराखंड में जो जनजाति है ना, इससे रिलेटेड एक एक्ट भी पास हुआ था, कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट। कब पास हुआ था? 1960 में हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 1956 में एक समिति का गठन भी किया था जिसका नाम है कोल्टा जांच समिति। तो कोल्टा जांच समिति किससे रिलेटेड है आपसे पूछेगा तो वो उत्तराखंड राज्य की प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बलदेव सिंह आर्य को बनाया गया था, है ना। और इस समिति का गठन क्यों हुआ था? स्पेशली केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए ये बनाई गई थी, और केंद्र सरकार ने भी एक समिति बनाई थी, वो थी लोकर समिति। 1965 में लोकर समिति का गठन होता है। 3 चीजें, कोल्टा जांच समिति उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की 1956, अध्यक्ष बलदेव सिंह आर्य को बना दिया जाता है। 1960 में कौन सा एक्ट पास होता है? कुमाऊं और उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट। फिर केंद्र सरकार के द्वारा जनजातियों की पहचान के लिए 1965 में एक समिति गठित होती है, कौन सी? लोकर समिति। और लोकर समिति की सिफारिश पर ही 1967 में उत्तराखंड की 5 जो जातियां हैं उनको एसटी का दर्जा दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर जो है राजी को मिला था, फिर बुक्सा को 1981 में, और राज्य की ऐसी केवल 2 देखो हमारी उत्तराखंड की 2 ऐसी जनजाति जिन्हें आदिम जनजाति का दर्जा मिला है। सबसे पहले तो राजी को मिला था, उसके बाद बुक्सा को मिला था। और उत्तराखंड की 5 जो जनजातियां हैं वो कौन सी है? थारू, जौनसारी, भूटिया, बुक्सा और राजी। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जुलाई 2001 से राज्य सेवाओं में इनको जो आरक्षण मिलता है अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी को 4% का क्या मिलता है? यहाँ पर आरक्षण प्राप्त है। और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 2 सीट, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, है ना। एक नानक मत्ता उधम सिंह नगर से सीट है, दूसरी चक्राता देहरादून। पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो नानक मत्ता उधम सिंह नगर और चक्राता देहरादून। सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर निवास अनुसूचित जनजाति? वो उधम सिंह नगर में है, उसके बाद देहरादून और पिथौरागढ़, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में, और उसके बाद टिहरी और चमोली आता है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है? टिहरी में, उसके बाद अल्मोड़ा और पौड़ी में। सर्वाधिक शिक्षित अनुसूचित जनजाति कहाँ की है? रुद्रप्रयाग। और सबसे कम शिक्षित
अनुसूचित जनजाति वाली आबादी कहाँ है? हरिद्वार में। तो ये सारी चीजें याद रखना है। उत्तराखंड में इन 5 जनजातियों के अलावा एक और फेमस है, वो है राठी जनजाति, और जो कि पौड़ी जिले के जो पर्वतीय भाग है वहां पर ये निवास करते हैं। राठ विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था 2016 में, उसी के अंतर्गत ये आती हैं, इन्हीं के विकास के लिए हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा किरात। मंगोल प्रजाति से कौन संबंधित है? किरात मैंने अभी बताया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लिंग पूजा में विश्वास रखती थी? तो कौन सी ऐसी जनजाति थी? तो वो थी कोल, और कोलों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। निम्नलिखित में से किस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित है? संयुक्त प्रथा जो संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी ना, वो किरातों में थी। किसमें थी? किरातों में। अब पूछेगा कि किरातों में कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। किस ग्रंथ में खसों को तंगा, कुलूत, सैनिरथ, वन राष्ट्र कहा गया है? जो खस थे, इन खसों को तंगा, कुलूत, सैनिरथ, वन राष्ट्र कहा गया है। वृहत संहिता। घर जमाई, जेठो, छटेला, टेकुआ प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर कीजिए। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। घर जमाई, जेठो, छटेला, टेकुआ प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है? खश में। किस जनजाति की 10 उपजातियां पाई जाती? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी 10 उपजातियां पाई जाती हैं? सो इसका नाम है भोटिया। किस, आप देखो भोटिया यहाँ पर आया है, तो भोटियाओं के बारे में आप लोगों को मैं बता देती हूँ। इनसे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है भोटियों से, तो आप बिल्कुल गलत नहीं करें आएंगे। ये जो भोटिया ट्राइब से, ये तिब्बती और मंगोल का क्या माना जाता है? मिश्रित रूप माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो ऋतु प्रवास वाली है या ऋतु प्रवास करती है? तो ऋतु प्रवास वाली जो जनजाति है वो भोटिया ही है। और इनका, अच्छा, कौन सी जनजाति के शीतकालीन आवास को मुनसा या गुंडा कहा जाता है? मुनसा या गुंडा कहते हैं तो वो भोटिया ट्राइब्स होती है, ठीक है ना। और पशुपालक व भ्रमण जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति ही है। जो पशु क्या करती है जनजाति, एक पशुपालक और भ्रमण जनजाति है। और भोटिया जनजाति के लोग शराब को क्या कहते हैं? छंग कहते हैं। क्या कहते हैं? छंग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और भोटियों का जो, देखो, भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास होता है उसे कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं? मैथ। और जो शीतकालीन होता है ना, वो होता है मुनसा या गुंडा। मुनसा या गुंडा उसे बोला जाता है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि दामोला विवाह प्रथा किसमें पाई जाती है? दामोला विवाह प्रथा, इसमें क्या होता है कि विवाह में बाराती जो होते हैं ना, वर के नाम पर ही दुल्हन को ले जाते हैं। तो दामोला विवाह भोटिया में प्रचलित है। और भोटिया जनजाति के लोग विवाह को क्या कहते हैं? दामी कहते हैं। और साथ ही दूसरी विवाह प्रथा तत्सत प्रथा है। क्या है? तत्सत प्रथा। भोटिया जनजाति में दूसरी विवाह जो प्रथा उसे कहते हैं तत्सत प्रथा। तो आपसे पूछेगा कि तत्सत प्रथा किससे रिलेटेड है? दूसरे विवाह से। कौन सी जनजाति में? भोटी में। अच्छा, इनके में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सगाई की रस्म होती है, इस सगाई की रस्म को ये लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं? थोची कहते हैं। क्या कहते हैं? थोची कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले भोटियों में युवाग्रह या रंगभंग प्रथा का प्रचलन था। तो पूछता है युवाग्रह या रंगभंग प्रथा का प्रचलन कौन सी जनजाति का है? तो वो भोटिया का है ना। रंगभंग प्रथा के तहत क्या होता है? गांव के बाहर अलग से घर बनाया जाता है। इसमें अविवाहित युवक युवतियां रात भर शामिल होती हैं। अपने सगे संबंधियों को भोटिया लोग क्या कहते हैं? स्वरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वारा कहते हैं। अच्छा, पौण नृत्य कौन से, किससे रिलेटेड है? जो पौणा नृत्य होता है वो भोटिया नृत्य होता है ना। इसमें हाथ में रुमाल लेकर के नाच डांस किया जाता है। भूमियाल देवता की पूजा कौन करते हैं? भोटिया जनजाति करती है, यह आपको याद रखना है। और कंडाली उत्सव जो है वो कौन मनाते हैं? जिसे आप किरजी उत्सव भी कहते हैं। कौन सा? किरजी उत्सव या कंडाली उत्सव कौन सी जनजाति से रिलेटेड है? 12 वर्ष में ये मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, और ये भी भोटिया जनजाति के लोग ही मनाते हैं। इसके अलावा तुबेरा,
कौन सा? तुबेरा, बाजियू। बाजियू व तिमली भोटिया जनजाति के क्या हैं? लोकगीत हैं। और जो बाजियू गीत है ना, इसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। और भोटिया की एक जाड़ प्रजाति भी होती है जो मोस्टली उत्तरकाशी में पाई जाती है। तो उत्तरकाशी में जो भोटिया की उपजाति पाई जाती है ना, वो जाड़ है, जो खुद को धर्म, ये क्या मानते हैं? जनक जो थे ना, जनक, उनका वंशज मानते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी ये हैं। इनकी जो भाषा है वो भाषा है रोम्बा। क्या है? रोम्बा है। जादुंग व नेलंग घाटी जो उत्तरकाशी की, वहां पर ही निवास करते हैं। तो भाई इतना याद रखना है। और हम चलते हैं कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? बी, भोटिया। किस जनजाति में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है? किसमें? आंसर जल्दी से बताओ। बोक्सा या बुक्सा इसे बोला जाता है? बोक्सा या बुक्सा, है ना। तो ऐसी जनजाति कौन सी है जहाँ पर ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है? तो वो है यहाँ पर बोक्सा। तो बोक्सा देखो मोस्टली उधम सिंह नगर के जो बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल के रामनगर में निवास करती है। इनका जो उधम सिंह नगर नैनीताल के बोक्सा बाहुल क्षेत्र है उसे कहते हैं बुक्साड़। ठीक है ना, बुक्साड़। और ये जो बुक्साड़ शब्द का पहले प्रयोग मिला है वो आईने अकबरी में मिला है। किसमें मिला है? आईने अकबरी में मिला है। इसके अलावा इसमें यहाँ की जो परिवार है वो कैसा है? बुक्सा जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? पितृसत्तात्मक यहाँ का क्या है? परिवार है। और साथ ही साथ अगर बुक्सा जनजाति की धार्मिक व्यवस्था की मैं बात करूं तो ये काशीपुर की चामुंडा देवी बुक्सा लोगों की क्या सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। और इसके अलावा इनके बारे में और क्या याद रखना है भाई? बुक्सा लोग स्वयं को कौन से वंश का बताते हैं? पवार वंश का ये अपने आप को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11। किस जनजाति में कन्या विवाह से पूर्व ध्यांति व विवाह उपरांत विवाह के बाद रयांती कहलाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई जौनसार से होगा तो उसे पता होगा रयांती और धयांती किसे कहते हैं भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, जौनसारी। अब जौनसारी की मैं बात करूँ ना तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? जनजातीय समुदाय है। साथ ही गढ़वाल का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? जनजातीय समुदाय माना जाता है। उत्तराखंड के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है ना उसके चक्राता, कालसी, त्यूनी और लाखा मंडल क्षेत्र में ये ज़्यादातर निवास करते हैं। और जौनसार लोग देहरादून में 29 पट्टियों और 358 गांवों में ये निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसी में कन्या विवाह से पूर्व ध्यांति और विवाह के बाद रयांती यहाँ पर ही कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है ना, परिवार कैसा है? पितृसत्तात्मक है। कौन सा है? पितृसत्तात्मक है। बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन आप जान रहे हैं कि लोग धीरे धीरे अपना क्या है इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। अब इतना नहीं है, पहले होता था ये। बेबाकी जौनसारियों का क्या है? साधारण पद्धति वाला विवाह माना जाता है बेबाकी। तो ये आपको याद रखना। बिस्सू त्योहार जौनसार के लोग का बहुत ही फेमस होता है जो बैसाखी पर मनाते हैं। जागड़ा महासू देवता का त्योहार जो भादों के महीने में लगता है। और जौनसारी लोगों का जो मुख्य देवता है वो कौन है? महाशु, भगवान शिव। जौनसारी लोगों का पवित्र स्थल कौन सा है भाई? हनौल है ना, ये आपको याद रखना है। पंचाई या दशहरा को यहाँ पांडवों का त्योहार होता है। अठोई के रूप में जन्माष्टमी कौन मनाते हैं? जौनसारी। नोड़ाई त्योहार किसका है भाई? जौनसारी जनजाति का है। मरोज उत्सव कौन मनाते हैं? जौनसारी। तो ये आपको याद रखना है। भिरौली त्योहार संतान कल्याण के लिए माना जाता मतलब मनाया जाता है। मौड़ मेला किससे रिलेटेड है? जौनसारी जनजाति से, है ना। वैसे दो तरह के मौड़ मेले, एक मछमौड़ होता है, एक जतरियाण मौड़ मेला प्रसिद्ध है। एक बिस्सू मेला, सबसे बड़ा मेला बिस्सू होता है, बैसाखी के दिन लगता है। जंगबाजी नृत्य होता है इस पर। हारुल नृत्य कहाँ का है? जौनसारी लोगों का है। वारदा नाटी
है ना, ये भी इन्हीं के क्या है, नृत्य हैं। ग्राम सयाना, देखो खुमरी पंचायत का जो मुखिया होता है ना जौनसारी लोगों में, उसे क्या कहते हैं, ग्राम सयाना कहते हैं। खुमरी के ऊपर खत खुमरी होता है जिसे मुखिया को खत सयाना कहते हैं। खत खुमरी 2 या 2 से अधिक गांवों की क्या होती है, समिति होती है। जौनसारी जनजाति में जो खुमरी नाम की क्या होती है, पंचायत होती है, और गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का भी क्या होता है, सदस्य होता है। और खुमरी पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, ग्राम सयाना कहते हैं। आप कुछ ना इनके जो जौनसारी जनजाति है इनसे रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहते हैं, गुलाब सिंह को कहते हैं। जौनसार के प्रथम कवि कौन थे, पंडित शिवराम। और भावी सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार भाबर कहा जाता है। जौनसार का आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी को कहते हैं, है ना। जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती कहते हैं, जिन्हें 2017 में लोक कला रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा, राजी जनजातियों को कब अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी घोषित किया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कब घोषित किया गया था, 1967 में किया गया था। जौनसार भाबर क्षेत्र में कुल कितने खत व पट्टी व राजस्व गांव हैं। तो जौनसार भाबर क्षेत्र में कितनी खत, पट्टी व राजस्व गांव है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, 39 पट्टियां और 358 गांव बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नुड़ाई त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो नुड़ाई त्योहार अभी जस्ट बताया था कौन मनाते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नुड़ाई त्योहार, क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सही आंसर क्या होगा, जौनसारी। किस जनजाति के लोग गोत्र व घराने को कुरी कहा जाता है, किस जनजाति के गोत्र व घराने को कुरी कहा जाता है। तो जल्दी से बताओ, कुरी जो है कौन सी जनजाति के घराने को कहते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, थारू। आप देखिएगा थारू जनजाति यहाँ पर आया है, तो आप जानते हैं थारू हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति आबादी वाला जो है वो जनजाति हमारी थारू ही है। और मोस्टली इसमें राजकुमाऊं में ज़्यादा निवास करती हैं, जैसे खटीमा, उधम सिंह नगर का, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज, 144 गांव यहाँ पर लगभग निवास करते हैं, सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कृषि और पशुपालक होते हैं, खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। थारू जो ना कई गोत्रों में बटी होती है, इसका जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कुरी कहा जाता है, क्या कहते हैं, कुरी कहा जाता है। थारू जनजाति की वड़बायक गोत्र सबसे उच्च मानी जाती, कौन सा, बड़बायक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीन टिकठी प्रथा कौन सी जनजाति में प्रचलित है, थारू में। क्या है, थारू में। बदला विवाह प्रथा का प्रचलन किसमें था, थारू में। आदान प्रदान प्रथा का किसका था, थारू में था। 3 टिकठी प्रथा भी इन्हीं में थी। और थारू में विवाह की मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मझपतिया कहते हैं। और जो इनकी सगाई की रस्म होती है उसे क्या कहते हैं, आपसे पूछे कि अपना पराया जो रस्म होती है सगाई की, वो कौन सी जनजाति की है, थारू। थारुओं की विवाह तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी कहते हैं, बात कट्टी कहते हैं। इनका जो विवाह होता है वो किस में होता है, माघ या फुलोरा दूज में होता है। विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर जाती है ना, तो उस रस्म को क्या कहते हैं, चाला कहते हैं। इनमें लठभरवा भोज, विधवा विवाह के अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है, और उसी को क्या कहते हैं, लठभरवा भोज। तो लठभरवा भोज भी कौन सी जनजाति में प्रचलित है, थारू। महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है इस जनजाति में, जिसे उरारी कहा जाता है, क्या कहते हैं, उरारी। तो भाई ये आपकी हो गई थारू जनजाति हो गया। मदिरा को जाड़ कहा जाता है, स्वयं से निर्मित मदिरा को जाड़ कहते हैं, चावल से स्वयं निर्मित। और इसके अलावा यहाँ पर और क्या है, समाज कैसा है, मातृ सत्तात्मक है। दशहरा पूजा ये लोग करते हैं, और दीपावली को शोक के रूप में ये लोग मनाते हैं। बजहर जो वैसाख माह में मनाया जाता है ना, वो थारू जनजाति का बजहर त्योहार है।
दिवाली को शोक पर्व के रूप में थारी मनाती है। अच्छा, खिचड़ी नृत्य एक पूछा जा रहा है आजकल, क्या खिचड़ी नृत्य कौन करते हैं? थारू जनजाति। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर करते हैं। उजली होली या बैठकी होली किसके द्वारा की जाती है? थारू के द्वारा की जाती है। तो आपको याद है, दिखनौरी प्रथा की जो परंपरा है वो किसमें होती है? थारू में। झुमड़ा थारू का क्या है? लोक नृत्य। लहचारी किसका लोक नृत्य है भाई? लहचारी थारू का। भरना किसका है भाई? भरना थारू लोग क्या कहते हैं? ओझा या तांत्रिक के लिए। तो भरना जो है किससे रिलेटेड है? थारू से। उरारी का प्रयोग ये तलाक के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो यह आपको याद रखना है। सो ये हो गई भाई आपकी थारू जनजाति भी। आप आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 15 का। आंसर हो जाएगा सी, थारू। कौन सी जनजाति विजयादशमी को स्थानीय भाषा में पायंता कहती है? कौन सी जनजाति विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पायंता कहती है? तो ये आपका स्किप हो गया होगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका जौनसारी। क्या हो जाएगा? जौनसारी। भोटिया जनजाति को कहाँ पर जाड़ बोला जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, कहाँ पर? तो ये भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति होती है जाड़, उत्तरकाशी में मैंने बताया था। किस जनजाति में युवा ग्रहों या रंग बंग का प्रचलन है? ये भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, भोटिया। कर्क व मकर संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? कर्क और मकर संक्रांति। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कर्क और मकर संक्रांति के जो प्रमुख त्योहार हैं वो हैं राजी जनजाति के। किसके हैं? राजी जनजाति सबसे कम उत्तराखंड में देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा 19 का डी। अब बेटा राजी जनजाति आया है, तो राजी के जो ज़्यादातर लोग आपको देखने को मिलते हैं पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट विकास खंड की जो गांव है वहाँ पर। राजी जनजाति को बनरौत पूछा जाता है कि किसे कहते हैं? बनरौत या जंगल का राजा किसे कहते हैं? राजी जनजाति को। राज्य की सबसे कम आबादी राजी जनजाति। ये लोग कास्ट कला में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। अच्छा, जो राजी जनजाति के आवास होते हैं इनको क्या कहा जाता है? रौत्यूड़ा कहा जाता है। पूछा जाता है भाई ये रौत्यूड़ा, रौत्यूड़ा कहते हैं। राजी जनजाति की बोली कौन सी है? मुंडा, है ना, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ की जो विशेषता क्या? पलायन विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? राजी में प्रचलित है। राजी में। सांग जांगी पिट्ठा संस्कार किस में प्रचलित है? राजी जनजाति। वधु मूल्य प्रथा किस में प्रचलन है? राजियों में राजी जनजातियों में, है ना। देवता बाघनाथ किसके प्रमुख देवता हैं? बाघनाथ राजी जनजाति के। इनके अलावा जो है लोग गणनाथ, मलयनाथ, छुरमल देवी देवता की भी पूजा करते हैं। और कर्क और मकर संक्रांति जो है ना ये प्रमुख त्योहार हैं किसके? राजी जनजाति की। किसके हैं? राजी के। राजी जनजाति में मूक या अदृश्य विनिमय भी पाया, तो पूछेगा मूक या अदृश्य विनिमय कौन सी जनजाति में पाया जाता है? राजी। झूम विधि से खेती करना कौन सी जनजाति करती है? राजी। रिंग डांस कौन करते हैं? राजी। थड़िया नृत्य के समान ये माना जाता है। और सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में निवास करती है। टब्बर किसकी, कौन सी जनजाति से संबंधित है? राजी से ही संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान रखें। सो भाई ये हो गए हैं आप लोगों की राजी जनजाति। मोस्टली हमने सारी जनजातियों को पढ़ लिया है जो 5 उत्तराखंड की जिन्हें मान्यता मिली। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? और मैंने बताया भी था यहाँ का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा बी, जौनसारी। पंडित शिवराम सिंह जनजाति के प्रथम कवि, थोड़ी देर पहले ही बताया है। पंडित किसके बारे में? पंडित शिवराम जी के बारे में। मैंने कहा जौनसार के प्रथम कवि, तो आपको आंसर होना चाहिए पंडित शिवराम, ऑप्शन ए। 21 का ए हो जाएगा। किस जनजाति में सगाई की रस्म को अपना पराया कहते हैं? थोड़ी देर पहले बताया, अपना पराया। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, थारू। रामबा भाषा भी बताई थी मैंने, रोम्बा या रामबा भाषा किस जनजाति से रिलेटेड है? 23 का यहाँ पर सही आंसर होगा ए, जाड़। कौन सी जनजाति अपने संबंधियों को स्वारा कहती है? बताया था ना, स्वारा कौन कहती है?
चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। स्वारा कौन सी जनजाति अपने सगे संबंधियों को कहती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोटिया। कौन कहते हैं? भोटिया कहते हैं। ठीक है ना, कौन कहते हैं? स्वारा, भोटिया कहते हैं। किरजी उत्सव कौन मनाते हैं? भोटिया जनजाति मनाती है। जादूंग और नीलंग घाटी में भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति निवास करती है? जाड़। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा जनजाति 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम आकर कहाँ बसी थी? 16वीं जो बोक्सा जनजाति है 16वीं शताब्दी में आकर के सर्वप्रथम कहाँ पर बसी थी? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आकर के बसी थी कहाँ पर? ऑप्शन बी, बनबसा में। कहाँ पर बसी थी? बनबसा चंपावत में आकर के सबसे पहले बसी थी। किसके अकॉर्डिंग? अंग्रेज अधिकारी इलियट के अकॉर्डिंग बोक्सा लोग सबसे पहले जो है ना चंपावत के बनबसा। किसके अकॉर्डिंग? अंग्रेज ऑफिसर था इलियट के अकॉर्डिंग। किस जनजाति में निवास स्थान को रौत्युड़ा बताया था? रौत्युड़ा कौन कहते हैं भाई? रौत्युड़ा किसके स्थान को कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा 26 का? ऑप्शन बी, राजी। मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? मूक बताया था ना, विनिमय प्रथा, अदृश्य विनिमय प्रथा, अर्थात मूक यानी कि शांत, अदृश्य किस में पाई जाती है? राजी में। किस में पाई जाती है? राजी जनजाति में। किस जनजाति को कोल व किरातों का वंशज माना जाता है? राजी जनजाति को। राजी जनजाति को ना कोल और किरातों का क्या माना जाता है? वंशज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बोक्सा कुल कितने गांवों में निवास करते हैं? जो बोक्सा जनजाति है ये टोटल कितने गांवों में निवास करती है? सॉरी, तो याद रखना है ये 173 गांवों में निवास करती हैं। जौनसारी में खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो खुमरी यहाँ की एक पंचायत होती है और उसका जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ग्राम सयाना। नेक्स्ट है, वीर केशरी चंद को कब फांसी की सजा हुई थी? वीर केशरी चंद को कब फांसी की सजा हुई थी? देखिए जो वीर केशरी चंद है इनका जन्म चकराता जो है देहरादून में, उसका क्यावा गांव में हुआ था और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे ये, है ना। और 3 मई 1945 को इनको फांसी की सजा हुई थी। इसीलिए इनके बलिदान के अवसर पर बलिदान दिवस के रूप में चौली थात का मेला कहाँ लगता है? चकराता में। कब लगता है? 3 मई को लगता है। और वीर केशरी चंद ने ही इम्फाल युद्ध में भाग लिया था। वीर केशरी नाम की एक रचना भी है जिसके रचनाकार पंडित शिवराम, जो कि जौनसार के प्रथम कवि माने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा? इनको फांसी कब हुई थी? 3 मई 1945 को। इसीलिए इनकी याद में, बलिदान की याद में चौली थात का मेला कहाँ लगता है? चकराता। कब लगता है? 3 मई को। नुड़ाई त्योहार कब मनाया जाता है? बताओ भाई, नुड़ाई त्योहार मैंने बताया भी था कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो नुड़ाई त्योहार। तो बताओ नुड़ाई त्योहार। नुड़ाई त्योहार ना ये जौनसारी जनजाति के लोग ही मनाते हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सावन में मनाते हैं। भेड़ पालकों का ये त्योहार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेविकी, बोई दोदिकी और बाजदिया नामक जो विवाह होते हैं ये किस समाज में? बेविकी, बोई दोदिकी और बाजदिया। जल्दी से कमेंट करो 33 का। जौनसारी। क्या हो जाएगा? जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 34, वीर केसरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? जौनसार के प्रथम कवि कौन हैं? पंडित शिवराम। निम्नलिखित में से किस जनजाति को किरात वंश का माना जाता है? तो कोल और किरात वंश का किसे मानते हैं? अभी बताया था, ओनली किरात वंश आएगा तब। कोल और किरात आएगा तो कौन सा हो जाएगा भाई? राजी बताया था। ओनली किरात वंश का जो है वो कौन मानते हैं? सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है
कि सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का ए थारू। विधवा विवाह की लठभरवा भोज प्रथा बताया था कौन सी जनजाति में प्रचलित है। फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। और 36 का यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा क्या, लठभरवा भोज। जब विधवा विवाह होता है उस टाइम पर लड़की का जो पिता होता है वो अपनी बिरादरी वालों को भोज देता है, उसी को क्या कहते हैं, लठभरवा भोज कहते हैं। और ये जनजाति थी आपकी थारू। छुरमल किसके देवता हैं? छुरमल भी बताया था मैंने, छुरमल किसके देवता हैं? 37 का ध्यान रखना है, ऑप्शन डी राजी जनजाति के। किसके हैं? राजी के। राठी नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया। इन 5 के अलावा एक और भी आपकी जनजाति है, वो है राठी। इस राठ क्षेत्र के विकास के लिए एक राठ विकास प्राधिकरण का गठन भी हुआ था। कब? 2016 में हुआ था। और ये जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो आपको ध्यान रखना है पौड़ी के जो पर्वतीय भाग हैं वहाँ पर निवास करती है, ऑप्शन बी। तुबेरा और तिमली बताया था ना कौन सी जनजाति के लोकगीत हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए भी इन्हें अच्छे से अपने माइंड में रख लेना। 39 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर सही आंसर होगा भोटिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भोटिया यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है, आंसर हो जाएगा इसका बी पौड़ी। तुबेरा और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? भोटिया। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजी जनजाति के लगभग कितने प्रतिशत लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं? जो राजी जनजाति है, राजी जनजाति के लगभग कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो पिथौरागढ़ में निवास करते हैं? 66%। कितने प्रतिशत है? 66%। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, लोहसर और सुरगैन नामक प्रमुख त्योहार किस जनजाति के समाज में पाए जाते हैं? देखो जो वैसे लोहसर या लोसर ये ना तिब्बती जो लोग हैं उनसे रिलेटेड त्योहार है। और तिब्बत से रिलेटेड कौन सी है? आपकी भूटिया की एक उपजाति है जाड़, है ना। और साथ ही वैसे अगर राज्य पूछेगा तो लद्दाख आता है, लद्दाख ऑप्शन में नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश। लेकिन हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा ना तो ये जाड़ से, क्योंकि भोटिया जनजाति और भोटिया जनजाति कहीं ना कहीं तिब्बती जो त्योहार होते हैं उनसे संबंधित होती है। कौन सी जनजाति बौद्ध धर्म अनुयायी है? तो बौद्ध धर्म अनुयायी कौन सी होगी यहाँ पर बताओ, थोड़ा सा माइंड यूज करो। सो ये भी आपका कौन होता है? जाड़। यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति क्षत्रिय यानी कि पवलिया मानते हैं? निम्न में से कौन सी जनजाति क्षत्रिय पवलिया मानते हैं? 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी राठी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण होती है? मैंने बताया था इनके जो निवास होते हैं उसे क्या कहते हैं? रौत्युड़ा कहते हैं। बोली मुंडा कहा जाता है बोली को। और साथ ही साथ बनरौत या जंगल का राजा भी इन्हें कहा जाता है। और कौन सी जनजाति है? ऑप्शन बी राजी जनजाति। नेक्स्ट है, कौन सी जनजाति रचभैसी भाषा बोलती है? रचभैसी जो भाषा बोलती है वो बोलती है बोक्सा। कौन बोलती है? बोक्सा। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप लोगों का भूमियाल, ग्वाल, बैग, रैग, चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जनजाति। कौन करती है? भोटिया जनजाति। चैती और नौबी नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? चैती और नौबी नाम के जो त्योहार होते हैं ये कौन सी जनजाति मनाती है? बताओ भाई। आप देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, साकरिया देवता की पूजा ये लोग करते हैं, बुक्साड़ के बुक्सा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुक्सा, है ना। और होंगड़ क्या है? होंगड़, गोटरे बहुत इंपॉर्टेंट है, गोटरे, ढलिया
ये भी क्या है, बोक्साओं के प्रमुख त्योहार है। चैती बोक्साओं की जनजाति का बहुत ज़्यादा फेमस त्योहार माना जाता है। साथ ही साथ हुल्का व ज्वाल्पा देवी की भी पूजा करते हैं। बोक्सा जनजाति ग्राम खेड़ी देवी की पूजा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 48 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रुको, यहाँ पर 47 का ऑप्शन सी बोक्सा। बिरादरी पंचायत नामक न्याय एवं कानून एवं न्याय व्यवस्था किस समाज में देखने को मिलती है? बिरादरी नामक पंचायत से। तो ये भी आपको याद रखना है, बोक्सा। मैंने ये बताया नहीं था ना, जो न्याय व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं उसे क्या कहते हैं? बिरादरी पंचायत होती है। इसमें 5 सदस्य होते हैं। बिरादरी पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे तखत कहते हैं, तखत कहते हैं। इसके नीचे एक होता है मुंसीफ होता है, एक दरोगा और 2 सिपाही होते हैं। और जो बिरादरी पंचायत होती है इसके सदस्य वंशानुगत होते हैं। बोक्सा जनजाति के लोग गांव के लिए मंझरा कहते हैं। गांव क्या कहते हैं? मंझरा कहते हैं। अभी जो है वर्तमान में बिरादरी पंचायत तो है नहीं, लेकिन इसी के स्थान पर कुमाऊं में बोक्सा परिषद का गठन हुआ है। आंसर क्या हो जाए भाई? बोक्सा हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य, मैंने बताया ना, पौड़ा नृत्य कौन सी समाज में प्रचलित है? कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? जो अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं, सगाई की रस्म को थौची कहते हैं, रंग भंग प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। विवाह जो होता है, विवाह को दामी कहते हैं, दामोला विवाह इनमें प्रचलित है। आंसर है भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है। गवन संस्कार कौन सी जनजाति मृतक की आत्मा की शांति के लिए करती है? तो ये है भाई कौन सी? भोटिया। कौन करती है? भोटिया जनजाति करती। भोटिया जनजाति ही किरजी उत्सव, कंडाली उत्सव मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली उत्सव, इसी को किरजी उत्सव भी कहते हैं, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं? यहाँ देखो, किरजी उत्सव। तो ये आपका जो है कौन सी जनजाति मनाती है? आंसर हो जाएगा भोटिया। कौन सी? भोटिया। भोटिया जनजाति लगभग कितने गांवों में निवास करती है? मैंने बताया भी था कि जो भोटिया जनजाति है वो लगभग कितने गांवों में निवास करती है। अगर आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपका 291 गांवों में निवास करती है। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिले के गांव हैं 251। इसके अलावा जो चमोली जिले में रहने वाले भोटिया होते हैं उन्हें मारछा कहते हैं। क्या कहते हैं? मारछा व तोलछा। मारछा व तोलछा जो है कौन सी भोटिया जनजाति की उपजाति कहाँ निवास करती है? चमोली में। ठीक है। और इसके अलावा जो भोटिया की कौन सी बताई थी मैंने? जाड़ बताई थी, वो उत्तरकाशी में निवास करती है। और इसके अलावा शौका, जोहारी, चौंदासी और दरमिया जाति के लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। किरात वंशी अर्ध घुमतू जनजाति है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा जो महा हिमालय है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आबादी वाली जनजाति है वो भोटिया ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाज में बड़वायक सबसे उच्च मान, बड़वायक मैंने बताया भी था, तो कौन सी समाज में जो है बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं? बड़वायक। आंसर दो भाई। आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति, मैंने बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणारात, गोड़वड़ा और शिलासू किस जनजाति के लोकगीत हैं? कौन सी जनजाति के हैं? जौनसारी के। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है वो कितना रहा है? लिंगानुपात 1000 पुरुषों में पर पर्सन पर मेल, यानी कि पुरुषों में महिला कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा सी 963। कितना है? 963 यहाँ पर सही आंसर होगा। जौनसार भावर में दीपावली को क्या कहा जाता है?
जौनसार भाबर में दीपावली को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, दियाई कहते हैं। फादर ऑफ जौनसार भाबर किसे कहा जाता है? ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, फादर ऑफ जौनसार भाबर भाव सिंह चौहान को कहते हैं। पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि हैं और नंदलाल भारती जौनसार संगीत के जनक। 2017 में लोक कला रत्न सम्मान मिला। और इनके अलावा भाई बताओ, जो मनोज सागर भी एक जौनसारी गायक हैं। कृपाराम जोशी जो है ना, ये कृपाराम जोशी, देविका चौहान, ये भी जो समाज सेवी भी हैं और जौनसार के। गुलाब सिंह को जौनसार में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। ये सारे, और जौनसार का आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी को कहते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली का पर्व जो होता है उसे शोक के रूप में मनाती है? ये मनाती है थारू। बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ बैसाख में किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये जनजाति है थारू। कौन सी है? थारू जनजाति है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखते हैं, महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बस अभी मैंने बताया था ना कौन सी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा जो है महान हिमालय में निवास करती है, वो कौन सी है? 60 का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी भूटिया। कौन सी है? भूटिया जनजाति है। सो इसी के साथ आज का आपका जनजातियों से संबंधित आपके क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों का कोई डाउट रहता है, क्योंकि फ्लो में कभी कभी हम भी जो है थोड़ा सा हो जाता है, वो सभी से होता है, तो मैं जो है भाई शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य का सवाल है। 1 नंबर 0.5 0.1 भी हमारे लिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। तो आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है नहीं कि उसका ऑप्शन सी होना चाहिए, उसका ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, आपको डाउट है, शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया करो। वहाँ पर अगर वो चीज़ सही है, वहाँ पर करेक्शन करना है, तो मैं बिल्कुल वहाँ पर आपको बता देती हूँ, पिन अप कर देती हूँ। तो एक बार कमेंट ओपन करके आप ज़रूर देख लिया करो और अपना अपना फीडबैक दिया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में? क्या ऐसे ही इसे कंटिन्यू रखें? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।